आज के सेशन में हम करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से क्वेश्चंस, जो कि 30 नंबर का हमारा होता है और काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कौन सी है? Which out of the following is the process of arousing, sustaining and regulating activity? ऑप्शन है आपके पास अभिरुचि यानी कि इंटरेस्ट, अभिधारणा ओपिनियन, अभिवृत्ति एटीट्यूड, अभिप्रेरणा मोटिवेशन। तो कोई भी एक्शन है, अगर उसको कोई भी प्रोसेस को आप अगर जारी रखना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मोटिवेशन। मोटिवेशन अभिप्रेरणा आपके पास होनी चाहिए। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के संबंध में कौन सा उपयुक्त कथन नहीं है? विच इज नॉट एन अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लर्निंग। कि लर्निंग को लेकर यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, लर्निंग इज यूनिवर्सल प्रोसेस। तो बिल्कुल राइट आंसर है, ये राइट ऑप्शन है आपके लिए। यहाँ पे आंसर तो ये नहीं बनेगा क्योंकि आंसर हमें नोट वाला ढूंढना है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन नहीं है, लर्निंग इज नॉट अ चेंज इन बिहेवियर। यहाँ पे देखो, ये जो नेगेटिव जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है यही हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि जो लर्निंग है वो चेंज इन बिहेवियर होता है। सीखना समायोजन में सहायक है, बिल्कुल ये भी राइट ऑप्शन है। और सीखना एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित किया जा सकता है, तो अधिगम से रिलेटेड ये भी सत्य कथन है। और असत्य कौन सा है इसमें, फॉल्स कौन सा रहेगा यहाँ पे? सीखना व्यवहार में परिवर्तन नहीं है, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालक का विकास सिर से आरंभ होकर पैर की दिशा में होता है, प्रस्तुत कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? The development of child starts from the head and moves towards the feet. The given statement is related to which theory of development? डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उन थ्योरियों में से यानी कि उन सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को सिद्ध करता है? फर्स्ट ऑप्शन है विकास दिशा का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। विकास क्रम का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा विकास दिशा का सिद्धांत है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मॉडलिंग संपर्क से संबंधित है? इन द फॉलोइंग हु इज रिलेटेड टू मॉडलिंग कॉन्सेप्ट। तो जो मॉडलिंग कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन है ये मोस्टली एस्टेट में देखा जाता है, हर दूसरे या तीसरे स्टेट में इसको रिपीट किया जाता है। तो आपको बड़े ध्यान से जो है इस क्वेश्चन का आंसर रट लेना है, याद कर लेना है। सिगमंड फ्राइड, थॉर्नडाइक, अल्बर्ट बंडूरा, गिलफोर्ड। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ पर रहेगा अल्बर्ट बंडूरा। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एग्राफिया कहते हैं। एग्राफिया इज, ऑप्शन 1 है, इसमें रोगी में पढ़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इन दिस पेशेंट लूजेस द एबिलिटी टू रीड। इसमें रोगी में अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं होती है। इन दिस द स्टेटमेंट डज नॉट हैव in this the patient does not have the ability to express his thought in writing. इसमें रोगी में साधारण जोड़ घटाव करने की क्षमता नहीं होती है। In this the patient does not have the ability to do simple addition and subtraction. इसमें रोगी में वस्तुओं का नाम लेने में क्षमता पाई जाती है। In this the patient is found to be unable to name the objects. अब यहाँ देखिए, फर्स्ट जो ऑप्शन है जिसमें लूजिंग द एबिलिटी टू रीड, लूजिंग द एबिलिटी टू रीड जो होता है वो डिसलेक्सिया होता है। यहाँ पे पूछा है ग्राफिया, रोगी के साधारण जोड़ घटाव में की क्षमता नहीं होती है, यानी कि इन द पेशेंट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू डू सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। और इसमें रोगी में वस्तुओं का नाम लेने में क्षमता पाई जाती है, ये भी डिसलेक्सिया से संबंधित है। और जबकि राइटिंग जो है यानी कि विचारों को लिखकर व्यक्त करने की क्षमता नहीं होती, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्राफिया
यानी कि ऑप्शन 2 जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पारंपरिक कहावत के अनुसार जब लोमड़ी सभी प्रयास करने के बाद भी अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी तो उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। तो यह उदाहरण है प्रत्याहार का, युक्तिकरण का, प्रक्षेपण का, प्रतिगमन का। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल जो सेइंग है, जब फॉक्स जो है रीच नहीं कर पाती है ग्रेप्स तक तो इसको हम कहेंगे युक्तिकरण यानी कि रैशनलाइजेशन। तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार निचले स्तर की प्रथम आधारभूत आवश्यकता मानी गई है। यानी कि मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है कि सबसे निचले स्तर की जो प्राथमिक यानी कि आधारभूत आवश्यकता है वो क्या है। तो अकॉर्डिंग टू मैस्लो जो नीड हायरार्की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सबसे बेसिक जो लेवल की जो नीड होगी वो होगी दैहिक आवश्यकता। तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप छात्र को कक्षा में बैठा सकते हैं किंतु ज्ञान ग्रहण के लिए बाध्य नहीं कर सकते, इस कथन की पुष्टि सीखने के किस नियम से होती है। यानी यू कैन मेक अ स्टूडेंट टू सिट इन द क्लास बट कांट फोर्स हिम टू एक्वायर नॉलेज। यानी कि अगर क्लास में आप बच्चे को पढ़ा देते हैं लेकिन पढ़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ये जो नियम है वो किसके ऊपर आधारित है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है तत्परता के नियम यानी कि बाय द लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास के नियम से बाय द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अनभ्यास के नियम से बाय द लॉ ऑफ डिसयूज, प्रभाव के नियम से बाय द लॉ ऑफ इफेक्ट। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो का रेडीनेस यानी कि तत्परता के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सुधार विद्यालयों का संपर्क है। द कंसेप्ट ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल इज। जो रिफॉर्मेटरी स्कूल होते हैं उनका संबंध किससे है। मानसिक मंद बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, विशेष अपराधी बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशेष अपराधी बालकों के लिए, इनकी फॉर जुवेनिल डेलिक्वेंट चिल्ड्रन। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोलमैन के सिद्धांत का संबंध है। टोलमैन थ्योरी रिलेटेड टू ऊर्जा शक्ति से, एनर्जी सिस्टम, कैथेक्सिस, टोपोलॉजी से, विकास की अवस्थाओं से। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोलमैन जो है ऑप्शन बी कैथेक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें मूल प्रवृत्ति संबद्ध संवेग से मेल नहीं खाती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टिंक्ट डज नॉट मैच विद रिलेटेड इमोशंस। फर्स्ट जो ऑप्शन है हास्य आमोद यानी कि लाफ्टर अम्यूजमेंट, आत्महीनता श्रेष्ठता की भावना, हम सामूहिकता एकाकीपन, निवृत्त घृणा, रिपल्सन डिस्गस्ट। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन 2 आत्महीनता और श्रेष्ठता की भावना। ये मेल नहीं खाते हैं एक दूसरे के साथ। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो पियाजे की जो अवस्थाएं हैं उन 4 अवस्थाओं के बारे में आप आराम से पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो पियाजे की जो 4 अवस्थाएं उसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोहलर ने सिद्ध किया कि अधिगम, ठीक है, अधिगम कोहलर प्रूव दैट लर्निंग इज उद्दीपन एवं प्रतिक्रियाओं का संबंध, परिस्थिति के विभिन्न भागों का प्रत्यक्षीकरण, एक स्वायत्त यादृच्छिक गतिविधि, संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। Says the perception of different part of situations and autonomous random activity, the whole situation perception। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 whole perception। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत देन है यानी कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी जो है किसने दिया है। पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक और कोहलर। तो राइट आंसर आपका रहेगा पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 6 साल की बालिका की मानसिक आयु 7.5 वर्ष, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। द मेंटल एज ऑफ ए 6 years old girl is 7.5 years has her IQ will be। आप सभी जानते हैं कि जो IQ हम निकालते हैं वो
किसी भी बच्चे की जो मानसिक आयु होती है उसकी जो वास्तविक आयु से उसको डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी जो आईक्यू है वो आ जाती है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आईक्यू रहेगी वो हो जाएगी 125। डैश के अलावा निम्नलिखित कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं हैं। रूढ़िगत, प्राक रूढ़िगत, संवेदीगामक, पश्चात रूढ़िगत। अब देखो यहाँ पे आपने देखा कि जो कोलबर्ग के 3 नैतिक विकास के सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशन। तो यहाँ पे देखो सेंसरी मोटर जो है वो अलग है इन तीनों से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी गामक। सीखने के वक्र में पठार इंगित करता है। सीखने का जो वक्र है यानी प्लेटू इन द लर्निंग कर्व इंडिकेट कामकाजी परिस्थिति अनुकूलन, वर्किंग कंडीशंस आर फेवरेबल, कोई थकान नहीं, नो फैक्टिक, कार्य सरल है, टास्क इज सिंपल, रुचि की हानि एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ देखिए जब भी कोई चीज हम सीखते हैं तो उसमें नई नई जो है चीजें हमें सीखने को मिलती हैं, तो हमारी जो वक्र रेखा होगी वो आगे बढ़ती जाएगी है। लेकिन अगर पठार आ जाता है इट मीन्स क्या है कि इसमें कोई रुचि नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा। सीखने की आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा कथन से संबंधित निगम सिद्धांत है। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नीड रिडक्शन, कि जो लर्निंग है वो जैसे जैसे आवश्यकता होती है उसके अनुसार किया जाता है। तो यह किसके साथ संबंधित है निम्न में से? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिइंफोर्समेंट थ्योरी, यानी कि ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन हेतु मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादन किसने किया? Who postulated the brainstorming method for fostering and boosting creativity? तो ये जो थ्योरी थी, ये जो विधि है, ये मॉयर्स ने, टोरेंस ने, ऑसबर्न ने, गार्डन ने, किसने दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑसबर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय सर्वप्रथम दिया गया, यानी कि द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय डच डैन गोलमैन द्वारा, जॉन मेयर तथा पीटर स्लोवे द्वारा, टोलमैन द्वारा, टर्मन द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जॉन मेयर एंड पीटर सोल्वे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए डैश आवश्यक नहीं है। डैश इज नॉट नेसेसरी फॉर द एजुकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। छोटे अक्षरों में छपी किताबें, बुक्स इन स्मॉल लेटर्स, श्रव्य कैसेट, कागज पर ब्रेल पाठ्य सामग्री, गणित पढ़ाने के लिए एबेकस। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छोटे अक्षरों में छपी पुस्तकें, यानी कि ऑप्शन 1 बुक इन स्मॉल लेटर्स। किशोर बालक एवं बालिकाओं के संबंध में सबसे उपयुक्त समूह है द मोस्ट एप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ क्वालिटीज इन रेफरेंस ऑफ एडोलसेंस बॉयज एंड गर्ल्स इज। तो आपका जो ऑप्शंस है, फर्स्ट है आदर्शवादी, श्रेष्ठ, समायोजन, आत्मसम्मान, अमूर्त चिंतन, तार्किकता, निर्णय शक्ति। तो वैसे तो अमूर्त चिंतन, तार्किकता और निर्णय शक्ति ही जो है किशोर बालकों से संबंधित है, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। निरीक्षण, विद्रोह की भावना, दोहराने की प्रवृत्ति, दर्शन, सुसमायोजन, समाज सेवा की भावना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आनुवंशिकता बड़ी भूमिका निभाती है सामाजिक विकास में, आध्यात्मिक विकास में, शारीरिक विकास में या फिर सांस्कृतिक विकास में? तो आनुवंशिकता का जो संबंध है वो है शारीरिक विकास से, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट से। जो हेरिडिटी प्लेज द ग्रेटेस्ट रोल इन द फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ द मेथड ऑफ इनसाइट लर्निंग। तो इनसाइट लर्निंग की जो थ्योरी है वो दी गई थी कोहलर के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2 कोहलर।
देखो अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो साइकोलॉजिस्ट के, जैसे कोहलर के बारे में पूछा गया है, पियाजे की अवस्थाओं के बारे में पूछा गया है, कोलबर्ग की अवस्थाओं के बारे में पूछा गया है, बंडूरा का जो मॉडलिंग सिद्धांत है, ठीक है, वो पूछा गया है। तो काफी जो क्वेश्चन अभी तक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। तो स्पीयरमैन का जो बुद्धि संबंधी सिद्धांत है वो है द्वितत्व यानी कि टू फैक्टर थ्योरी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा टू फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अध्यापक को कक्षा में समावेशी वातावरण का सृजन करने के लिए, समावेशी होता है इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, यानी कि जिसमें सभी बच्चे जो हैं, सभी चाहे वो किसी भी धर्म से, जाति से, विशेष है या साधारण बालक है, सभी एक साथ पढ़ते हैं, उसको समावेशी वातावरण अगर बनाना है अध्यापक को तो उसके लिए क्या चाहिए? विशिष्ट बालकों को शैक्षिक क्रियाकलापों से दूर रखना, बिल्कुल नहीं। विशिष्ट बालकों के अधिकार एवं सम्मान को सुरक्षित रखना चाहिए, बिल्कुल, ये तो सही बात है, सम्मान सुरक्षित रखना चाहिए। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से हीन समझना चाहिए, बिल्कुल नहीं, नेगेटिव ऑप्शन है, इसको हम बिल्कुल भी नहीं चूज करेंगे। सामान्य छात्रों के मध्य विशिष्ट बालकों को नीचा दिखाना चाहिए, बिल्कुल ये भी नहीं होगा, यानी कि दोनों पॉइंट जो लास्ट वाले हैं तो किसी अध्यापक के लिए है ही नहीं। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन 2 जो है, द राइट एंड डिग्निटी ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन शुड बी प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक से तात्पर्य है, यानी कि इन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, कॉम्प्रिहेंसिव मीन, ठीक है, जो कॉम्प्रिहेंसिव है उसका क्या मतलब, सीसी आपने पढ़ा होगा, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। तो सीसीई में जो एक सी है यानी व्यापक जो कॉम्प्रिहेंसिव है उसका क्या मीनिंग है? ऑप्शन है सभी विषयों के मूल्यांकन से, केवल शैक्षिक क्षेत्र के मूल्यांकन से, गृह कार्य के मूल्यांकन से, शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्र के विकास से, मूल्यांकन से। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज अवर राइट आंसर, by evaluating the development of education and co-educational field। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, अभिव्यक्ति किसके द्वारा दी गई है? कि कोई भी अवस्था हो विकास की, उसमें हम कोई भी जो वस्तु है वो बच्चे को सिखा सकते हैं, ये जो कथन है वो किसके द्वारा कहा गया है? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ब्रूनर, ब्रूनर के द्वारा ये जो है अभिव्यक्ति दी गई है। किसने अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के संदर्भ में बिल्ली पर प्रयोग किया? तो बिल्ली पर जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। तो ऑप्शन जो 3 है थॉर्नडाइक, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे केस स्टडी। केस जो स्टडी है वो पर्सनल यानी कि पर्सनालिटी मेजरमेंट का एक मापन यानी मेजरमेंट नहीं है, मेथड नहीं है। तो अभी आपने हमारी वीडियो में 30 जो क्वेश्चंस आपने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के किए, और आपने मोस्टली इस अगर ध्यान से पूरे ही पार्ट को, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के पार्ट को अगर ध्यान से देखा है तो मोस्टली देखो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी क्वेश्चंस कम से कम 10 से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो आप इन सभी टॉपिक्स को एक बार अच्छे से कर लें। इसका भी वीडियो जो है मैं नेक्स्ट लेके आऊंगी जिसमें सभी साइकोलॉजिस्ट की जो थ्योरीज हैं वो आपको मैं करवाऊंगी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।